हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सैनिक एकेडमी पर। मैं अनिल रावत आप लोगों के समक्ष आज मैं मैथ का 5वां सेशन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये ग्रुप डी, NTPC CBT 2, टैट, सुपर टैट, पुलिस, लेखपाल आदि जो भी आगे वैकेंसियां हैं उसमें यहाँ से आपको काफ़ी बेसिक आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग ध्यानपूर्वक पेन और रफ जरूर लेकर बैठे। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बना लेंगे और जहाँ न समझ में आए कमेंट के थ्रू जरूर आप लोग बताएं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, कराए 27 का 33.5% प्लस 2100 का 14 सही 2/7% क्या होगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 27 का 33%, 27 का 33% प्लस इसका इतना प्रतिशत निकालना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहां हम लिखेंगे 2700 का मतलब गुणा इंटू 33 सही। ध्यान दीजिए, 33 सही को 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं। जब परसेंटेज बताया जाएगा तो उसमें भी बताया जाएगा। इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया गया था। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 33 नहीं है 99, 99 और 1 100 तो हो जाएगा 100/3। उसके बाद इसको प्रतिशत के रूप में हम लिखेंगे। तो इसको प्रतिशत के रूप में 100/1। अब एक कहाँ चला जाता है? ऊपर। यानी कि इसको हम कहाँ ले चले जाते हैं? ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं 100/3 इंटू 1/100। ठीक है, देखिए 100 कैंसिल, बचा 1/3। यानी कि हम 33 सही को हम लिख सकते हैं 1/3, 1/3। इसी प्रकार हम उसको भी देख लेंगे। प्लस दिया है, ध्यानपूर्वक देखिए, प्लस दिया है यहाँ प्लस 2100 को हम लिख सकते हैं क्या? ध्यानपूर्वक देखिए कैसे लिख सकते हैं। 14 सही 2/7 प्रतिशत के बटे मतलब 100 होता है। तो 14 7 98, 98 2 100 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100/7। अब इसके बटे, टोटल के बटे हो जाएगा 100। ये प्रतिशत है, प्रतिशत के बटे हम क्या कर देंगे 100, और 100 के बटे 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर देंगे? ऊपर ले जाएंगे। या ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे डायरेक्ट काट दिया करिए। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये चला जाएगा ऊपर, तो यानी हम लिख सकते हैं 2100। तो इसको यानी 14 सही 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7। तो यहां लिख देंगे 1/7। ठीक, अब देखिए काट दीजिए। 3 1 का 3, 3 9 27 यानी कि 900 हो गया। ठीक, अब यहां काट दीजिए। 3 1 का 7, 7 1 का 7, 7 3 के 21 यानी कि हो जाएगा 300। अब एक में यहाँ गुणा करेंगे तो 900 ही होगा, यहाँ 3 में गुणा करेंगे तो 300 ही, यानी कि 9 3 1200। आंसर हमारा आ गया कितना? 1200। ठीक, आंसर हमारा कितना आ गया? 1200। फिर से देख लेंगे। 2700 का 33.5% प्लस 2100 का 14 सही 2/7% क्या होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 12। फिर से देख लेंगे इसको, यानी कि 33 सही 1/3 को हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखे हैं। और 14 सही को क्या लिख सकते हैं? 1/7 के रूप में, 1/7 के रूप में। अब यहाँ रख के हम सॉल्व कर देंगे और ये हमारा आ गया आंसर। सर देखिए 3 9 27 और 7 3 के 21।
समझ में आया? आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हटने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। देखिए कह रहा है कि 1 मिनट 48 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड का 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो 1 मिनट दिया है, 1 मिनट प्लस 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, मिनट को हम 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 8 और यहाँ जोड़ेंगे तो 10, यानी कि 108। कितना सेकंड हो गया? 108। और जिसके साथ का लगा रहे, का लगा हो, से लगा हो, वो हमेशा नीचे होता है। जिसके साथ का लगा रहे, से लगा रहे, वो हमेशा कहाँ होता है? नीचे। ठीक है, तो इसके साथ का लगा है 1 घंटा, तो ध्यान देंगे ये सेकेंड है। जब सेकेंड है तो इसको भी हमको सेकेंड के रूप में ही लिखना पड़ेगा। सेकेंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 1 मिनट में कितना होता है? 48 सेकेंड, तो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 36 यानी 3600 सेकेंड। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 108 बटे 1 घंटा, 1 घंटे। ठीक है, 1 घंटे में आपका होता है 3600 सेकेंड। कितना होता है? 3600 सेकेंड। ठीक, 3600 कितना होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ 108 का 1 घंटे के साथ लगा है, इसको हम नीचे रख देंगे। ठीक, इसको हम कहाँ रख देंगे? नीचे। 3600 प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है? प्रतिशत, तो गुणे क्या कर देंगे? 100। प्रतिशत पूछा है तो गुणे क्या कर देंगे? यहाँ 100 कर देंगे। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 36 3 108 होता है, 36 3 108, यानी कि 3% हो गया। कितना आंसर आ गया हमारा? 3%। फिर से देख लेंगे, ए मिनट दिया है, ध्यान से देखिए, ए मिनट दिया है, 1 मिनट 48 सेकेंड, यानी कि इसको हम जोड़ लेंगे, सेकेंड में बना लेंगे, सेकेंड में हम बना लिए 108 सेकेंड। ठीक, 1 घंटा कितना प्रतिशत होगा? मतलब 108 सेकेंड का 1 घंटा कितने प्रतिशत के बराबर? तो 1 घंटा जो है इसको भी हम सेकेंड में बना लेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 36, 6 गुणे 6, यानी 60 गुणे 60, 3600 सेकेंड। ठीक, यहाँ इसको हमने काट दिया, 0 0 से 36 3 होता है 108, यानी कि वो कितना आ जाएगा? 3%। ऐसे भी पूछ देगा कि 1 दिन 5 दिन का कितना परसेंट, या किलोमीटर में पूछ सकता है कि 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है, या 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का लगा रहे, से लगा रहे, उसको हम नीचे रख के 100 का गुणा कर देते हैं, वो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास भी है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स जरूर बनाते जाइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 1/5वां भाग साधारण ब्याज लेता है। यदि मिश्र धन 360 है तो मूलधन बताइए। तो ध्यान दीजिए, 1/5 यहाँ आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। 1/5 को देखिए, जो अगर बटे में रहे और नीचे ध्यान दीजिए, नीचे यानी कह सकते हैं हर हमेशा मूलधन होता है। हर हमेशा क्या होता है? मूलधन होता है। हर से कम रहे अंश तो हमेशा वो ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। हर से अधिक रहे अंश तो हमेशा क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है।
तो ब्याज निकालना हो तो हम घटा देंगे तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट आपको ब्याज दे दिया है। क्या दिया है? ब्याज दिया है। कह रहा है एक आदमी किसी दी गई धनराशि पर मूलधन का 1/5वां भाग साधारण ब्याज लेता है। यदि मिश्र धन 360 है तो मूलधन बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिख लेंगे मूलधन, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे ब्याज, यहाँ लिख लेंगे मिश्र धन। क्या लिख लेंगे? मिश्र धन। समझ में आ गया होगा? मूलधन के नीचे मूलधन, ठीक, 5 आ गया, मूलधन के नीचे मूलधन। अब देखिए ये ब्याज हमारा एक ब्याज है। कितना ब्याज है? एक ब्याज है। अब ये कितना हो जाएगा? मिश्र धन का कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज हमारा मिश्र धन होता है, तो हो जाएगा 6। और मिश्र धन हमारा दिया है 3600 रुपया, अच्छा 360 रुपया। तो कितना दिया है? 360 रुपया दिया है मिश्र धन। यहाँ 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 6 से भाग देंगे। मूलधन पूछा है तो मूलधन का गुणा कर देंगे। अगर ब्याज पूछता तो हम ब्याज का गुणा करते। तो 6 आ गए 36, ठीक, और 6 पचे 30, यानी देखिए 60 है, 6 पचे 30, यानी कि आ जाएगा हमारा कितना? 300 रुपया। कितना आ गया? 300 रुपया हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। क्या आ गया? मूलधन आ गया। तो इस प्रकार से कोई बटे में दिया रहे तो वहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमेशा कह सकते हैं कि जो हर होता है वो मूलधन होता है, हर से कम अंश रहे तो ब्याज होता है, और हर से अधिक रहे तो मिश्रधन होता है। उसी कंसेप्ट को अगर दिमाग में सेट कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ये बहुत कह सकते हैं चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेगा ये सब प्रश्न सॉल्व करने में। तो आइए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नोट्स तो जरूर बनाते जाइएगा। ये आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी यहाँ से बता रहे, मेरे बेसिक मैथ से ही आपका जो है क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन फंसेगा। तो ध्यानपूर्वक, अगर ध्यानपूर्वक इसको बार बार देखिए, नोट्स बनाते जाइए, उस पर वर्क करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके क्लियर होगा। और आप लोग जो सैनिक एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको करंट भी मिल जाएगा, रीजनिंग का मिल जाएगा। रीजनिंग में देखिए घड़ी है, कैलेंडर है, अभी कुछ जो चैप्टर जो हार्ड है उसको मैं बनाऊंगा, उसके बाद आपको आप तक वो पहुँचेगा। तो ध्यानपूर्वक आइए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 2/5 भाग हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 490 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें? विक्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है सीपी कास्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य। और होता है एसपी, यहाँ होता है एसपी ले लीजिए, जिसे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। और ध्यान दीजिए, कह रहा है 2/5 भाग हानि। अब यहाँ समझेंगे 2/5 भाग। इसका ध्यान दीजिए, इसका 2/5 भाग क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, यानी 5 का 2, 5 पे 2 की हानि। यानी कि कोई चीज अगर हमको 5 में बेचने पर 2 की हानि हो रही है तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? आप लोग ध्यानपूर्वक सोचिएगा। कह रहा है कि 5 का अगर हम कोई चीज़ हम 5 का बेच रहे हैं तो उस पर हमें 2 का हानि हो रहा है, 2 का हानि हो रहा है। यानी कि जो सीपी है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, वो हमारा कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, हानि हो रही है यानी कि एसपी, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। अब ध्यान दीजिए, यहां 2 की हानि हुई, 2 की क्या हो रही है? हानि हो रही है, 2 की
हानि हुई। क्या दिया है? कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 490, इसका इसका दिया है 490। कितना दिया है? 490/7। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य यानी कि SP 5, ठीक है। 7 सते 49, 7 सते 49, ठीक है। 7 सते 49 यानी कि देखिए 7 पचे 35, 350 रुपया, 350 रुपया उसका क्या है? विक्रय मूल्य। हानि होती है हमें, और देखिए इसका गुणा कर देंगे तो हानि मुझे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 70 है, 70 दो गुणा कर देंगे यानी कि 140 का हानि होगा, 140 का हानि होगा। अगर हानि पूछे तो हानि भी आप यहाँ बता सकते हैं कितने का हानि हुआ, 140 रुपये का। हमारा जो है विक्रय मूल्य हम कितने में उसको, तो 350 रुपया। इतना क्लियर हुआ? आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जहां क्वेश्चन न समझ में आए आप लोग कमेंट के थ्रू जरूर बताइए कि यहाँ क्वेश्चन समझने में कठिनाई हो रही है, तो हम कमेंट आप लोगों का पढ़ेंगे, समझेंगे, तो और बेसिक से हम बताएंगे। ज़्यादा स्पीड तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से ही पढ़ा रहे हैं। चलिए अच्छा आगे आइए। देखिए देख कर रहा है 5वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कितने कुल छात्र बैठे थे? ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 90% छात्र जो है क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं। मान लीजिए कुल हमारा यहां 100 मान लेंगे। जब परसेंटेज चलेगा, हानि लाभ चलेगा और साधारण ये सब जो जान लीजिए एकदम एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक ही कंसेप्ट के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर सॉल्व कराया जाएगा। बस आप लोग धैर्य बनाकर जरूर उसका नोट्स बनाते जाएं। जहां न समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करें। तो ध्यान दीजिए, फेल पास यहां लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? फेल पास, ठीक है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास कितने हुए? 90। भाई अगर 100 में 90 पास हुए तो फेल कितने होंगे? अगर 100 में कुल हमारे 100 बच्चे थे, 100 में 90 पास हुए तो फेल कितने होंगे? 10। कितने होंगे? 10। ठीक, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि 600 छात्र अनुत्तीर्ण, यानी फेल हो रहे हैं कितना? 600। कितना हो रहे हैं? 600। जो दिया रहे उसी के नीचे मुझे लिखना है और जो पूछे उसका गुणा कर देना है। बस इतना अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से, अगर ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप परसेंटेज का हो गया, हानि लाभ हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, जो भी क्वेश्चन बनता है आराम से लगा लेंगे। तो इसके बटे हम 10 कर देंगे। इसके बटे फेल के बटे 10। क्या पूछा है? कुल संख्या पूछा है। क्या पूछा है? यहाँ कुल संख्या पूछा है। कुल क्या है? 100। कुल क्या है? 100, ठीक है। अगर पास का पूछता तो हम पास का गुणा करते, यहाँ कुल का पूछा है यहाँ कुल का गुणा करेंगे, यहाँ गुणा होता है। ठीक, देखिए 0 0 से कट गया, यहाँ 1 0 बचा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6000। कुल कितने बच्चे थे? 6000। कुल कितने बच्चे थे? 6000। मुझे विश्वास है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे। फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कुल मान लेंगे 100। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे, कुल मानिए 100, फेल पास दिया है, अगर पास 90 हो रहे हैं, 100 में पास 90 हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 10 होंगे। अब फेल कितने हो रहे हैं? 600। फेल कितने हो रहे हैं? 600। तो 600 के नीचे लिखिए, ठीक है। उसके बटे फेल जो जितना परसेंट हो रहा है उसको रखिए। कुल पूछा है, कुल से गुणा करिए। पास पूछता तो पास से गुणा करते। तो यहाँ कुल पूछा है, देखिए 0 0 कैंसिल, 1 0 बचा। इसका आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम
छठा क्वेश्चन देखते हैं। आइए, हम छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। इस थैले में कुल 30 सिक्के हो तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन देख ले रहे हैं। कह रहा एक थैला है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। ठीक, इस थैले में कुल जो सिक्के हैं 30 सिक्के हों तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही जल्द जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सब पैसा दिया है, सब क्या दिया है, पैसा दिया है। ठीक है, तो इसको हमको पैसे के ही रूप में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ कुल यहाँ ध्यान दीजिए, ये रुपया हो गया, यहाँ कुल रुपया 30। ठीक है, 30 रुपये हो, यहाँ 30 रुपये हो, राशि जो है 30 रुपये हो, यहाँ 30 बना लेंगे आप लोग। ठीक है, 30 रुपये। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पैसे, जब सब पैसे में है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, कितने हैं, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। अनुपात दिया है 1, 2 और 3। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे दिया है पैसे में दिया तो आपको पैसे में कन्वर्ट करना होगा, अगर रुपया में दिया रहेगा तो रुपया में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा। तो इसका देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 25, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। टोटल अनुपातिक योग होता है, अनुपातिक योग आपका दिया है 30, तो तीनों आप जोड़ लीजिए। यहाँ तीनों को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 15, 40, 20, 60। कितना हो गया, 60। ठीक है, 60। और कितना पैसा दिया है, 30 रुपये, 30 रुपये हैं। 30 रुपये को देखिए, हमको इसको पैसे में, क्योंकि ये हमारा 60 पैसा आया, कितना आया, 60 पैसा आया है। तो इसको 30 रुपये को भी हम पैसे के रूप में बनाएंगे तो यहाँ हम 100 से गुणा करते हैं। 1 रुपये बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 30 रुपये में 100 को गुणा कर देंगे, बटे जो है 60, बटे 60। ठीक, देखिए 30 यानी 3 दूनी के 6, 2 बार में 2 बार में ए, यानी कि 50 आ गया। कितना आ गया, 50। ठीक है, यहाँ 50 जब आ गया तो यहाँ देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसमें गुणा करूँ कि इसमें। हमेशा आप लोग किस में गुणा करते हैं, अनुपात में। किस में गुणा किया जाता है, हमेशा अनुपात में गुणा किया जाता है। किस में किया जाता है, अनुपात में। तो किसका पूछा है, यहाँ से देखेंगे 5 पैसे। किसका पूछा है, 5 पैसे सिक्कों की संख्या क्या है। तो यहाँ 5 पैसे की बात किया है, तो यहाँ देखिए 5 पैसे सिक्के का अनुपात कितना है, 3। तो यहाँ हम करेंगे 50 गुणे 3 बराबर 3 पचे 15, 150। कितने हो जाएंगे, 150 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 150। फिर से देख लेंगे, यहाँ पैसा की बात किया तो 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। अनुपात दिया है 1:2:3। इसको हम गुणा कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 20, यहाँ गुणा करेंगे तो 15। तीनों को हम जोड़ देंगे तो 60 पैसा आ गया। और 30 रुपया यहाँ दिया है, हमारा प्रश्न में 30 रुपया दिया है। तो 30 रुपया दिया है तो हमने 100 को गुणा किया पैसे में चेंज करने के लिए, तो हो जाएगा यहाँ हमारा 3000 पैसा, बटे जो कितना पैसा था, 60 पैसा। काट दिए, 30 गुना के 60, 2 50, यानी कि 50 आ गया। अब जिसका पूछा है 5 पैसे का पूछा, तो 5 पैसे का अनुपात कितना है, 3। 10 पैसे का पूछा तो 10 पैसे का अनुपात कितना है, 2। 25 पैसे का पूछा तो 25 पैसे का अनुपात कितना है, 1। तो जिसका पूछा है उसका हमने यहाँ रख दिया। आ गया आपका
50, तीनों का आप निकाल सकते हैं। आ जाएगा 150, इसका 100 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 50। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत सरलतम ढंग से और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। एक बार दो बार जरूर अभ्यास करिएगा। आइए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा के सिक्कों का कुल अनुपात 3 संबंध है। अनुपात जो है कितना दिया है, 3:4 है। यदि कुल सिक्के यानी कराए, यदि कुल राशि 45 रुपया है, कितना है 45 रुपया है, तो 50 पैसे सिक्के का संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक थैले में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं, इसका अनुपात दिया है 3:4 के अनुपात में। यदि कुल सिक्का यानी रुपया दिया है 45 रुपया हो, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या सेम ऐसे ही आपको लगाना है। तो आइए हम देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 50 पैसा आपका दिया है, 50 पैसा, अनुपात दिया है कितना, 3 दिया है, 4 दिया है, गुणा आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 4, 5 चौके 20 यानी कि 2। इसको हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग यानी कि जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500 कितना सिक्का दिया है, कितना रुपया है, 45 रुपया है। कितना रुपया है, 45 रुपया गुणे 100 हम क्यों करते हैं, क्योंकि 45 रुपया है, इसको हम पैसे में चेंज कर रहे हैं। 1 रुपये में 100 पैसा, तो 45 रुपये में 4500 पैसा हो जाएगा। बटे कितना रखेंगे, 500। कितना रखेंगे, 500। देखिए 0 0 से कैंसिल, 5 9 45, 5 9 45, कितना आ गया, 9 आ गया। अब ध्यान दीजिए, किसका पूछा है, 50 पैसे सिक्के का अनुपात पूछा। 50 सिक्के का अनुपात क्या है, 4 है, तो हम 4 में गुणा करेंगे। यहाँ कन्फ्यूज होते हैं लोग बच्चे कि हम किस में गुणा करें, किस में रखें। तो जिसका 50 पैसे का अनुपात किया है 4 है, और 1 रुपये का अनुपात क्या था, 3 था। इसमें अंतर भी पूछ सकता है कि 1 रुपये और इसमें क्या कितने का अंतर है। तो यहाँ पहले जो पूछा है उसको हम गुणा कर देंगे, तो 9 गुणे 4, 9 चौके 36। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 36 सिक्के। ठीक, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम देखेंगे आप लोगों को कमेंट। तो आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, अनुपात समानुपात से है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, कराए यदि A संबंधे B बराबर 3 संबंधे 4, B संबंधे C बराबर 5 संबंधे 7 तथा C संबंधे D बराबर 8 संबंधे 9 हो, तो A संबंधे D का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान लीजिए, पहले हम लिख लेंगे A संबंधे B संबंधे C संबंधे D, ऐसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद करा है, इसका संबंध क्या दिया है, 3 और 4, इसका संबंध क्या दिया है, 5 और देखिए बी सी का संबंध दिया, तो बी के नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, 5 संबंधे 7, इसके नीचे 6 नीचे लिखेंगे। उसके बाद दिया है सी संबंधे डी बराबर 9 संबंधे 8, सी संबंधे डी यानी कि हो जाएगा 9 संबंधे 8। ठीक, अब यहां ध्यान देंगे, जो देखिए यहां सी के नीचे कुछ नहीं है, तो जो एक रहे इसी संख्या को हम लिखते चले जाते हैं। यहाँ 4, यहाँ 4 कॉमन, यहाँ देखिए इसके आगे 5 हो जाएगा, यहाँ इसके आगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ इसके आगे 9, यहाँ 9। ठीक, इतना अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे, यहाँ देखिए यहाँ हमने भरा, यहाँ भरा, यहाँ भरा, यहाँ और यहाँ। एक कॉमन चीज जो इसके छूटे हैं वही संख्या हम भर लेते हैं। यहाँ छूटा था, यहाँ ये भर लिए, यही संख्या।
यहाँ देखिए इसके आगे छूटा था तो इसके आगे जो है वही संख्या भरेंगे, इसके आगे जो छूटा था इसके आगे वही संख्या, मतलब जो संख्या छूटा रहे उसके अगल बगल वही संख्या हम क्या करते हैं, भरते हैं। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 नवैया 135, 5 तिहाई 15, 15 नवैया 135। उसके बाद देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 दूनवा 18, 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुणा कर लीजिए, 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 गुणे 9, तो 9 9 अठे 72 की 2 और 9 दूनी 18, 18 7 25, 252। ठीक है, इसका देखिए यहां गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32, 32 गुणे 7, तो 7 दूनी के 14 की 4, 7 त्रिके 21, 1 22। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए, इसको हम काट सकते हैं, 3 संबंधी 4 कहीं 5 9, आइए देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ देखिए 8 संबंधी 9 है, 8 संबंधी 9 है, तो यहाँ 8 संबंधी 9, यहाँ थोड़ा सा देखिए हमको लिखना पड़ेगा, 8 संबंधी 9, 8 संबंधी 9। और देखिए यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे। अब देखिए 8 55 40, 4 3 12, 120 आ जाएगा। ठीक, और 5 चौके 20, 20 दूनी के 20 हो गया, 8 दूनी के 16, 160। और यहाँ देखिए आ जाएगा वहीं 7 चौक 28, 4 बटे 32, 32 7, 32 7, 7 दूनी के 14 की 4, 7 त्रिके 21, 21 1 22, 224। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 7 चौक 28, 28 नौया 9 अठे 72 की 2 और 9 दूनी 18, 18 7 25। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ देखिए काटने के नियम देखिए, यहाँ 0 है सम संख्या, लास्ट में क्या है 0, मतलब 2 है, 4 है, 0 है, 0 है, यानी कि हम इसको 2 से काट सकते हैं, और जो संख्या 2 से कटेगा वो 4 से भी कट जाएगा। तो अनुपात का मतलब होता है इसको हम छोटे से छोटे रूप में काट दें, तो काट दीजिए, 4 से 4 तिहाई 12, 30, 4 चौके 16। ठीक, और देखिए फिर 4 से कटिए, 4 पंजे 20 और 4 छक 24। इसको भी काट दीजिए, 4 छक 24 और 4 तिहाई 12। अब देखिए अब ए संबंधी डी का मान पूछा है, ए संबंधी डी का मान, तो यहां देखिए 30 संबंधी 63, क्या हो गया 30 संबंधी ये देखिए और कट रहा है, कट जाएगा, ए 10 में, ए 21 में, यानी कि 10 के पहाड़े में 21 के पहाड़े में, 21 तिहाई 63 और 10 तिहाई 30, या आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 संबंधी 21, ये आपका आंसर हो गया। बस जैसे दिया गया है वैसे ही आपको रख के काट देना है। काटने का नियम बता ही दिए हैं, अभी विभाज्यता के नियम जब बताएंगे तो उसमें आप बहुत तेज काट पीट लेंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं।
ध्यान ये कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए, आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे, वर्ग मतलब 2 बार गुणा होता है तो 50 × 50 कर देंगे बटे, अब वृद्धि कर रहा है, ध्यान दीजिए, वृद्धि जब करेगा तो हम क्या करेंगे, 100 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 100 में। 100 में जोड़ते हैं, 100 में घटाते हैं, यानी कि 150 150, इसके बटे हमेशा होता है 100। ठीक है, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0 कैंसिल, 15 15 ये होता है 225 225, और इसको हम 100 हमेशा 100 में से घटा देते हैं, जो बड़ा रहे उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए घटा देंगे, आ जाएगा 125। 125 की क्या हुई, वृद्धि हुई। परसेंटेज जब पढ़ाया जाएगा तो एक कंसेप्ट आपको एकदम बहुत सही सटीक आपके दिमाग में घुस जाएगा। कुछ लोग जो यहाँ से छात्र जुड़े हैं वो जानते होंगे। तो वर्ग किया है, वर्ग मतलब 2 बार वृद्धि हो रहा है। 150 कैसे आया, 50 की वृद्धि हो रहा है तो 100 में हमेशा, परसेंटेज में 100 में हमेशा हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। कमी कहता तो 100 में से घटा देते, यहाँ वृद्धि कर रहा है तो हमने जोड़ दिया। तो यहाँ 150, यहाँ 150 बटे 100, देखिए 0 0 कैंसिल, 15 15 यम, 15 × 15 225, और माइनस हमेशा 100, हमेशा 100 में घटाएंगे, 100 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 125। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ऐसे ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और जुड़े रहेंगे।